लॉर्ड रैमी रेंजर, जो रमिंदर गिल के नाम से जाने जाते हैं और लॉर्ड रैमी रेंजर के नाम पे पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है पंजाबी कम्युनिटी के लिए, भारतीयों के लिए, हमारी सनातन सिविलाइजेशन के लिए। मैं स्वागत करता हूं लंदन से लॉर्ड रैमी रेंजर जी का। थैंक यू ताहिर गोरा जी, थैंक यू। तुसी मेरी नहीं तारीफ करती। yourself is a global icon and doing a great service to humanity, and I enjoy your program and I look up to you. थैंक यू सर, दिस इज़ एब्सोल्युटली एन ऑनर फॉर मी। आप हाउस ऑफ लॉर्ड के मेंबर हैं, आपका बहुत कंट्रीब्यूशन है भारतीय सिविलाइजेशन और पंजाबी सिविलाइजेशन को इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस कराने के लिए भी और इंग्लैंड में अपना मुकाम बनाने के लिए भी। तो इस वक्त इंग्लैंड कितना बड़ा सेंटर है पंजाबियत का? ये पंजाबी जो है वो सेकंड लैंग्वेज है यहाँ इंग्लिश के बाद, क्योंकि पंजाबीज आर फ्रॉम पाकिस्तान ऑल्सो, फ्रॉम इंडिया ऑल्सो, सो दे मेक ए ह्यूज नंबर है। पंजाबी बहुत हैं और पंजाबी का योगदान बहुत है कि मेहनती कौम है। और देखो जहाँ भी जाएंगे आपको पंजाबी मिलेगा ही मिलेगा। तो हमारा तो जो कल्चर ऐसा है कि हम बहुत मिलनसार है, जोवियल है, हंसने वाली कौम है, खाने पीने वाली कौम है। तो जहाँ भी हम जाते हैं अपनी रेपुटेशन हम खुद अपने आप क्रिएट कर लेते हैं। तो हमारी जो खुशकिस्मती है कि जब पार्टीशन हुई हमें सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन मिला, जिससे हमें रिलीजन का इतना ज़्यादा ओवरडोज नहीं हुआ। तो हमें ये किया कि यू कांट यूज़ रिलीजन, आप रिलीजन को यूज़ करके किसी को सेकंड क्लास नहीं बना सकते। अगर किसी को बनाना है तो मेरिट से चलो, एजुकेशन से चलो। उसके अलावा मैं सलूट मारता हूँ जो हमारे फोर फादर थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन दिया जिसमें इक्वालिटी फॉर ऑल। जो सबसे पहले विमेन, मैं तो सिंगल पेरेंट चाइल्ड हूँ, मेरे फादर को तो शहीद कर दिया था 1947 क्योंकि वो पाकिस्तान के अगेंस्ट थे। उनको पता था कि नफरत से कोई चीज़ आगे नहीं बढ़ सकती, कि प्यार से ही हम एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। तो हमें प्यार से ही रहना चाहिए। लेकिन जो खोना था, क्योंकि जब फॉरेन बॉडी आती है आपकी बॉडी में तो कोई ना कोई गड़बड़ करके जाती है। तो जब हमारे देश में फॉरेन बॉडी आई थी तो उनको क्या फर्क पड़ता था, जैसे मर्जी तोड़ देते। जैसे उन्हें लकीरें डाल के दो कम्युनिटी जो हज़ारों साल से जिनकी हर चीज़ इकट्ठी है, उनका कॉमन कल्चर है, खाना कल्चर है एक ही है, पहना एक है, हेरिटेज हिस्ट्री जो फोकलोर है, हमारे जो कहानी है एक ही है। तो हमारे को हम डिवाइड कर दिया। तो मेरे फादर ने बड़ी वार्निंग की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली डीएवी स्कूल के बच्चों ने जुलूस निकाला, बच्चे राइट्स में घिर गए। मेरा फादर लोकल लीडर थे, वो बच्चों को बचाते बचाते शहीद हो गए। बच्चे तो बच गए, तो भाग गए। मेरा फादर को वहाँ हो गए और ही वॉज 42 और मेरी माँ 35 साल की थी, विधवा हो गई। वो फिर रिफ्यूजी ट्रेन से हम पटियाले आए, जहाँ महाराजा पटियाला ने रिफ्यूजी कैंप खोले थे। तो मेरी माँ ने बड़ी मुश्किलों से अपने 8 बच्चों को पाला। ईजिली वी कुड हैव एंडेड अप इन ऑर्फनेज, यतीम खाने में जा सकते थे, पर उसने कहा आई विल नॉट गिव अप, आई विल नॉट गिव अप, मैं नहीं डरूंगी नहीं, जो भगवान ने भेजा मैं उसको स्वीकार करके काम करूंगा। तो बड़ी मुश्किल से टीचर की तनख्वाह गुजारिश, उनको टीचर की जॉब मिल गई, क्योंकि वहाँ जो मिनिस्टर थे उन्होंने तरस खाया, देखा मेरे फादर के पेपर देखे, सर्टिफिकेट देखे, न्यूज़पेपर कटिंग देखी, तो उसने कहा ये फैमिली डिज़र्व करती है। तो उनको हमें फ्री एजुकेशन हो गई, स्कूल वगैरह फ्री मिल गए बच्चों को। हमारी किस्मत अच्छा हुआ, मेरा भाई 14 साल का था, 16 का हुआ, उसने मिलिट्री का एग्ज़ाम दिया कमीशन ऑफिसर का, तो वो सिलेक्ट हो गया। तो उसके बाद हमें पता लग गया कि ये बेस्ट रूट है, मिलिट्री ज्वाइन करो, क्योंकि हमारे पास तो ना डॉक्टर बनने के पैसे हैं ना इंजीनियर के। एक के बाद एक 5 बच्चे आर्मी में कमीशन ऑफिसर हो गए। एक मेरा भाई अफ्रीका चला गया, एक मैं हूँ। तो वो मेरी माँ को प्राउडेस्ट इंडियन का टाइटल मिल गया न्यूज़पेपर से, ट्रिब्यून से। तो उन्हीं का मैं अभी स्टैचू लगा है 31 जनवरी को। पंजाब गवर्नमेंट ने मेरे फादर का स्टैचू ऑलरेडी था वहाँ, उसके साथ उन्होंने कहा ये औरत भी
एक महान औरत है जिसने बच्चों को बड़े सेक्रीफाइस करके, बड़ी स्ट्रगल करके उनको पाला। तो मैं यहाँ आया यूके 1971 में, 1971 में पढ़ने के लिए, लॉ करने के लिए। यहाँ आया तो मेरे होश उड़ गए। मैं जो सोच के आया था कि सोना, सड़कें सोने की हैं, पैसा दरख्तों पे पैदा होता है, मैं यहाँ आया तो बड़ा कल्चरल शॉक होया। यहाँ इंडिया भी उस वक्त कोई तरक्की वाला कंट्री था, इंडियन की रेपुटेशन भी बड़ी ख़राब थी, नया नया इंडिया आज़ाद हुआ था। ये हमें वही समझते थे, कुली टाइप पीपल, हमारे खाने को इतना नफरत से देखते थे। तो लेकिन हम रहे, क्योंकि गोरा साहब हम गरीब कंट्री से जरूर आए थे, पर एक बहुत रिच सभ्यता लेके आए थे। आपको पता है, बिफोर इन्वेजन टुक प्लेस, इंडिया सोने की चिड़िया होती थी। इंडियन वर अहेड इन एवरीथिंग। हमारी सिविलाइजेशन बहुत पुरानी है, और चाइनीज भी पढ़ने इंडिया आते थे। नालंदा यूनिवर्सिटी, टेक्सास, कितने कितने यूनिवर्सिटी थी लेके, जो बाहर से आए उन्होंने समझा नहीं, उन्होंने आग लगा दी सारा कुछ। तो हमने बहुत सफ़र किया, लेकिन वो जो सभ्यता है हमारी, वो हमेशा गाइड करती है। आज देखो किसी भी ब्लू चिप कंपनी को देखो, इंडिया रन कर रहा है, क्योंकि हमारा डीएनए जो है, हमारे जो वैल्यू सिस्टम है, माँ को माँ, बाप को बाप, बहन को बहन, समझना, नेबर को समझना, एथिकली काम करना, उससे हमें हमेशा तरक्की मिलती है। तो मैं यहाँ आया, आके मैंने बिजनेस शुरू किया। तो मेरी भी भगवान ने लॉटरी निकाल दी। कहते हैं जब किसी की लॉटरी निकले उसको अकल दे देती है भगवान। तो मेरे को अकल देती कि तुम थोड़ा सा काम शुरू करो। तो पहले मैं काम करता था कार क्लीनर, के बाद मैं कुक बना KFC में, वहाँ मैं तरक्की करके डिस्ट्रिक्ट मैनेजर बना। उसके बाद मैं इलेक्ट्रिकल शॉप में काम किया, वहाँ मैंने देखा अफ्रीकन लोग सामान लेने आते हैं यहाँ, टीवी, वीडियो, माइक्रोवेव, फ्रिजेस, तो उनको अनकम्प्लीट बैगेज भेजना पड़ता है। तो मैंने कहा ये तो मैं भी कर सकता हूँ। तो मैंने शेड से शुरू कर दिया काम। 40 पाउंड का टाइपराइटर, एक टूटी सी मेरे पास स्टेट कार थी। मैंने जाना, यहाँ 2 बड़ी मशहूर सड़कें हैं, टॉटन कोर्ट रोड, एजवेल रोड, वहाँ इलेक्ट्रिकल होलसेलर है, उनके पास जाना कि मैं आपका काम बड़े प्यार से करूँगा, सस्ता करूँगा, एफिशिएंट करूँगा। तो मुझे थोड़ा थोड़ा काम मिलने लगा, मेरी रेपुटेशन ग्रो हो गई, तो मेरा काम बढ़ गया। फिर एम्बेसीज आ गई, हाई कमीशन आ गए, उनका सामान भेजा। फिर मैंने जब लोगों का फूड स्टफ, जो अमीर लोग यहाँ से इंपोर्ट करते हैं, ब्रिटिश बिस्किट, सीरियल, बेक बीन, जूसेस, शैम्पूज, जो भी यहाँ से लेते थे, वो मैं इकट्ठे करके कंटेनर में डाल के भेजता था। तो मेरे को दिमाग आ गया कि देयर इज अ मार्केट फॉर मर्सिडीज एंड देयर इज आल्सो मार्केट फॉर टोयोटा। हर आदमी ब्रांडेड प्रोडक्ट नहीं अफोर्ड कर सकता। तो मैं, जैसे सुपरमार्केट में ओन ब्रांड होते हैं, मैं भी बनाता हूँ। मैंने भी जाके अपने बनाए अपने, लेकिन सुपरमार्केट के नाम बड़े गलत होते हैं, बेसिक, वैल्यू, गंदी गंदी पैकेजिंग। मैंने अच्छी पैकेज करके, अच्छे नाम, रॉयल्टी, इंग्लिश ब्रीज, प्योर हेवन, गोल्डन कंट्री, अच्छे अच्छे नाम रख के अच्छी अच्छी पैकेज करके बनाए। वो 30-40 सेम टेस्ट, सेम क्वालिटी। मेरे को पता था लोगों ने टेस्ट डेवलप किया है, मैंने कोई दूसरी चीज़ को खाएंगे नहीं। तो मेरा काम ऐसा हुआ, कहते हैं अच्छा डॉक्टर वो होता है जिसको पता है कौन सा दिल किस बॉडी में जा रहा है। आप हेल्दी हार्ट भी ले सकते हैं, हेल्दी बॉडी भी, मिस मैच कर दो, दोनों खत्म। तो मैंने ऐसे ही मिस मैच करके जब काम चलाया, मेरा 200 मिलियन तक टर्नओवर हो गया। मुझे 5 क्वींस अवार्ड मिले, प्राइम मिनिस्टर खुद आया मुझे देने के लिए कि तू करता क्या है। मैं कैसी, मेरी माँ ने कहा था जो कस्टमर है भगवान है, वो आएगा तेरे को कुछ दे के जाएगा, बड़े प्यार और नम्रता से बात करना। तो मैं अपने कस्टमर को सिर पे उठाता हूँ और उनको बड़े प्यार से करता हूँ, उनकी सक्सेस मेरी सक्सेस बनती है। बस ऐसे करते करते भगवान ने मुझे 130 कंट्री में बिजनेस है। कनाडा में भी मेरे बिस्कुट बहुत चलते हैं, रॉयल्टी ब्रांड, और प्योर हेवन नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स कनाडा में बहुत चलते हैं। हाँ जी, हमारे सुपर एशिया है कंपनी, बहुत मेरे से इम्पोर्ट करते हैं वो। हाँ जी, पाकिस्तानी पाए हैं मेरे। जी जी, आपने सर रॉयल्टी की बात की, वो मैं भी वो पीता हूँ, मुझे पता ही नहीं था कि वो आपकी बनाई हुई है। देखो, अभी तो आपको पूरा कंटेनर फ्री भेजना पड़ेगा। अच्छा सर, ये बताइए कि इंग्लैंड में आप पॉलिटिकली
बहुत अवेयरनेस कर रहे हैं और आप ही की अवेयरनेस का नतीजा है, मैं दाद देता हूं कि आज हम ऋषि सुनाक जी को, एक भारतीय ओरिजिन के, एक हमारे सनातनी भाई इस वक्त प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड हैं, यूके हैं। तो सर इस वक्त कितना इन्फ्लुएंस है हमारी भारतीय कम्युनिटी का यूके की पॉलिटिक्स में? तो वो हमारा जो है ना, मैं तो 30 साल से लगा था इंडियन के पास कि अभी आप इमिग्रेंट नहीं हैं, आपने बच्चे पैदा हो गए हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन, आप वापस नहीं जाएंगे, इफ़ यू डोंट मेक डिसीजन कोई और बनाएगा तो आपको अफेक्ट होगा। करते करते करते, और पॉलिटिकल पार्टी जो है ना वो किसी को अपॉर्चुनिटी नहीं देती। बिजनेस में पीपल हेड हंट, वो जाते हैं, तू मेरे पास आ जा, काम कर ले। इन पॉलिटिक्स में पीपल अंडरमाइन अदर्स, दूसरे को छुरा मारते हैं कि तू आगे। तो हमने ग्रुप बनाया था, ब्रिटिश एशियन कंजर्वेटिव लिंक। उसके साथ लोगों को लाए, खड़का के लाए कि भैया तेरे घर को आग लगेगी, फायर ब्रिगेड नहीं आएगी, तो इतने बड़े मकान में रहता है, इतनी बड़ी कार है, तेरी ज्वेलरी डाल रखी है वाइफ ने, वेडिंग तेरी इतनी होती है, तो जेलस हो जाएंगे, मिस्टर सो एंड सो, तेरे बच्चे को कोई रेसिड अटैक होगा, पुलिस नहीं आएगी। और डराते डराते फिर आप इतना लोग आ गए हैं कि अभी उनको पता लग गया कि हमारी भी पावर है। एंड दूसरी है, वी आर नो लॉन्गर स्ट्रगलिंग कम्युनिटी, हम अभी बड़े सक्सेसफुल है, हम पैसा भी दे सकते हैं, वोट भी दे सकते हैं। तो इसलिए वो सारा काम चेंज हो गया अभी। पहले तो वो सोचते थे इनके पास कुछ भी नहीं है, हम भी गलत थे, हम भी बड़ा लगे हुए थे, हमारे पास टाइम नहीं था। सो इट्स ऑल चेंजिंग फॉर गुड, एंड भगवान करेगा कि हमारी एशियन कम्युनिटी आगे तरक्की करती रहेगी। देखिए सर, आपका एक बहुत बड़ा योगदान है, मैं उसको बड़ा दाद देता हूं कि आपने बीबीसी का जो एक गलत नैरेटिव है उसको चैलेंज किया, क्योंकि हम भारतीय हर मैदान में आगे चले गए हैं लेकिन जो हमारा मीडिया है वो भी बड़ा वीक है। तो आपने जो बीबीसी है उसको चैलेंज किया, तो क्या आपको उसके रिजल्ट मिले इंग्लैंड की सोसाइटी में? तो ये मेरी हजारों बंदों ने शिकायत कर दी, पार्टी को शिकायत कर दी, कोई कहता है इसको हाउस ऑफ लॉर्ड से निकालो, कोई कुछ कहता है इसको करो, क्योंकि जेलस भी तो लोग बहुत करते हैं। लेकिन बीबीसी को मेरा मैसेज ये था कि देखो, आप किसी कंट्री में कोई लॉ एंड ऑर्डर है, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के ऊपर मुकदमे थे, 2 दफा केस चले, दोनों दफा बरी हो गए हैं जी। यहाँ तो कहोगे इंडियन जुडिशियल सिस्टम रबिश है, और उस स्टोरी जो 20 साल पुरानी है उसको ला के आप यहाँ जो नफरत डालते हो, क्या फायदा। अभी हम सोच रहे हैं यूके इंडिया ट्रेड डील, उसमें ये आप हेल्प कर रहे हो, हिंडर करते हो। इंडिया इज केपेबल कंट्री टू लुक आफ्टर देयर ओन लॉ एंड ऑर्डर। वो सेकुलर कंट्री है, डेमोक्रेटिक है, रूल ऑफ लॉ है, जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। अगर किसी को कोई तकलीफ है प्राइम मिनिस्टर मोदी के अगेंस्ट, तो इंडिया में ही बहुत कुछ है। आप उसको यहाँ ले आके 4 आदमी इकट्ठे कर ले जो एंटी मोदी है, एंटी इंडिया है, उनकी 4 नैरेटिव लेके आप पिक्चर बनाने की कोशिश कर रहे हो कि जिस प्राइम मिनिस्टर ने करोड़ों आदमियों को गरीबी से निकाला है, टॉयलेट दिए हैं, रोड बना रहा है, रेल बना रहा है, इकोनॉमी 10 नंबर से 5 नंबर पे आ गई, मार्स पे पहुंच गए, मून पे पहुंच गए, फार्मास्यूटिकल में कोविड के टाइम पे इतने इंजेक्शन जो गरीब कंट्री को दे हैं, वो अच्छी बात तो तुम करते नहीं, जाके बस वो कैसे ना गंदी चीज करके फील गुड फैक्टर। तो मैं बड़ा अपसेट हुआ कि देखो ये हमारी जुडिशरी पे भी एक अटैक है, हमारे प्राइम मिनिस्टर पे भी अटैक है। ऑल्दो आई एम ए वेरी प्राउड ब्रिटिश एंड आई एम वेरी लॉयल सिटीजन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, आई एम वेरी ग्रेटफुल कि इन्होंने मुझे सब कुछ यहीं मिला है। मैं तो जब आया था कुछ भी नहीं था। इनकी सेंस ऑफ टॉलरेंस है, फेयर प्ले है, लेकिन जर्नलिस्ट जो है दे लुक फॉर सेंसेशनल न्यूज़ कि उनका ऑडियंस बढ़ जाए पर पाई नुकसान हो जाए। तो रिलेशनशिप को बढ़ाना चाहिए, उसको दोनों कंट्री का फायदा उसमें। जी, आखिर में 2 एक बातें सर आपसे जानना चाहूँगा। बरतानिया में जो आपने हिंदू फोरम बनाया, कुछ थोड़ा सा हमें उसका हाल भी बताइए। इसलिए बनाया कि लॉर्ड रामा, लॉर्ड कृष्णा का ये टी शर्ट पे पिक्चर आती थी, यहाँ तक कि डोर मैट पे भी आ गई और बाथरूम मैट में आ गई, टॉयलेट्स। फिर हमें लगा, मेरे पास हिंदू दोस्त हैं, उन्होंने क्या ये बहुत बुरा हो रहा है कि इनको पता नहीं कि ये तो हमारे भगवान है। तो मैंने बोला देखो, हिडन टैलेंट इज नो टैलेंट, इनको पता नहीं। एक बॉल करते हैं, हिंदू बॉल, पार्क लेन होटल है हिल्टन,
वहाँ हमने 2007 में एक बहुत बड़ा बॉल किया, उसमें हमने शोकेस किया हिंदू रिलीजन एंड इट्स कंट्रीब्यूशन इन एनरिचिंग ग्रेट ब्रिटेन। मैंने कहा ये बड़ी पीस लविंग कम्युनिटी है, कभी किसी को तंग नहीं करते। अगर किसी ने ये सीखना है हाउ टू लिव इन हार्मनी विद एनिमल, प्लांट एंड ह्यूमन बीइंग, ये हिंदुओं से सीखो। ये तो बेचारे अपने को किसी टाइम पे डिफेंड भी नहीं कर सके थे, तो ये अपने बच्चे के ऊपर इतना पैसा लगाते हैं। दे बच्चे द हाई अचीवर, दे पे हाई टैक्सेस, दे अपने माँ बाप को भी रखते हैं एंड अपने साथ, एंड दे आर द लोएस्ट क्राइम करते हैं। ये रोल मॉडल कम्युनिटी है जी। तो उनको आप ऐसे बदनाम करोगे, दुर्गा माता के हाथ में सदर्न कंफर्ट विस्की करके दिखा रहे हैं, जिसको हम माँ बोलते हैं, जय माता दी। उस तो वो करने के बाद फिर गवर्नमेंट के मैं 40-50 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ले दिखाया, मैं दे आर हर्टिंग अवर सेंटिमेंट, वी आर ऑल्सो सिटीजन, दिस इज नॉट द वे टू इंसल्ट ए कम्युनिटी विच इज गोइंग अबाउट इस बिजनेस। प्रो समझ आ गई, हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पे एक हिंदू एडवाइजर आ गया। पहले तो स्कॉच ब्रॉथ होता है ना, बीफ सूप, वो भी हिंदू प्रिजनर को दे रहे थे, उनको पता ही नहीं था, वो भी बंद हो गया सारा। देखो कुछ ना कुछ करना पड़ता है। आज हम बैठे हैं, महात्मा गांधी ने कुछ किया तो हम आज़ाद बैठे हैं। मैं अगर आज़ाद ना होता, मैं पार्लियामेंट के अंदर क्या बाहर भी ना बैठ सकता। तो इसलिए जब महात्मा गांधी का बुत बनना था, सबसे पहले 1 लाख पाउंड मैंने दिया था। मैं क्या इस महान हस्ती की करके इतनी मानवता आज आज़ाद है। और वो जो इंडिया वाले आज योगदान दे रहे हैं दुनिया में, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, टीचर, बिजनेसमैन एक्सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया से, शेपिंग द मॉडर्न वर्ल्ड, बिकॉज वी आर फ्री। अगर गुलाम होते तो खत्म हो जाते। सो यू हैव टू डू सर्टेन थिंग्स इन लाइफ टू टू मेक पीपल अवेयर। राइट सर, बहुत आखिर में सर ये बताइए कि जो कुछ एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स आ चुके हुए हैं, हमारे कनाडा में भी हैं, अमेरिका में भी हैं, यूके में भी हैं, वो क्या आप समझते हैं कि हमारे समाजों को खराब कर रहे हैं? भारत का तो वो कुछ नहीं बिगाड़ रहे। देखो, मैं उनको सिर्फ यही बोलता हूँ, व्हेन इंडिया इज सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक कंट्री, हर पार्टी, आपको हक है पार्टी बनाने का, एक पार्टी बनाओ सेपरेटिस्ट, जैसे स्कॉटलैंड में है कि हम जीत गए तो हम सेपरेट हो जाएंगे। आम आदमी पार्टी भी आ गई पंजाब में, कभी सोच भी नहीं सकता देखो। तो दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ डेमोक्रेसी। आप ये इंडिया को गाली देते हो, इधर कहते हो। सिख जो है हमारे कहाँ कहाँ बैठे हैं, यूपी में, बिहार में, बंगाल में, इतनी बड़ी कौम है, मिलिट्री में है। उनको उनके सेंटीमेंट को दुख मत दो। यू हैव ए फुल राइट टू हैव इंडिपेंडेंट इफ यू थिंक यू कैन डू बेटर। तो जाइए, एक पार्टी बनाइए, पॉलिटिकल पार्टी, अपनी मेरिट बताइए कि क्या होगा, कैसे हम इंडिया में कैसे रिलेशनशिप होंगे, पाकिस्तान से कैसे होंगे, इकोनॉमी कैसे होगी, इंडस्ट्री कैसे आएगी, करो, आपका राइट है। लेकिन ये जो फॉरेन मिशन है इंडिया के, वहाँ जाके बोलना, फिर लोगों को देखो, बच्चे जो है वो एक ही लाइफ मिलती है, माँ बाप के बच्चे आंखों के तारे होते हैं, कितनी मुश्किल से उन बच्चों को गलत रास्ते डालना एक बहुत बड़ा अन्याय है। आज मैं हज़ारों जॉब क्रिएट करके बैठा हूँ, कितना बेनिफिट कर रहा हूँ, मैं भी गलत पासे लग सकता हूँ। जब डेमोक्रेसी ने आपको पूरा हक दिया है, यू डेमोक्रेटिक राइट एंड यू आर विद इन योर राइट टू डू व्हाटएवर। ना वायलेंस चाहिए, महात्मा गांधी से सीख लो। इफ यू, आपकी आर्गुमेंट में मेरिट है तो बड़ी से बड़ी पावर भी झुक जाएगी, ठीक है ना। तो पहले तो मैं कहता हूँ, अगर हमारी हिस्ट्री देखो, 5 प्यारे जो थे जिनसे खालसा बना है, एक आया था कर्नाटका से, एक उड़ीसा से आया था, एक आया था गुजरात से, एक यूपी से और एक पंजाब से। गुरु गोबिंद सिंह ने सारे हिंदुस्तान को यूनाइट किया। और ये मुझे पता नहीं कि हमारे अंदर डीएनए किसका है, कर्नाटका वाले का है या गुजरात का है या उड़ीसा वाले का है। सो वी आर, ये हमारे गुरुओं की धरती है। गुरु तेग बहादुर ने जो शहादत दी थी वो पंजाब के लिए थोड़ी दी थी। गुरु गोबिंद सिंह ने जो खालसा बनाया था वो सिर्फ पंजाब के लिए थोड़ी बनाया था। तो आप सोच लो। पर मैं आपसे, आपकी जो डिज़ायर है मैं उसकी कदर करता हूँ, लेकिन जैसे मेरा जो मेथड है वो डेमोक्रेटिक होना चाहिए। आप सिविलाइज्ड हो, अच्छे हो, आपकी इंडिया में आना जाना है। वी डोंट वांट टू हैव अननेसेसरी हार्डशिप।
सर बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, आपके साथ आने वाले दिनों में हम बातचीत करते रहेंगे, आपका विजन लेते रहेंगे, आपका जो जर्नी है लाइफ का उसमें बहुत बड़ा मैसेज है। थैंक यू तारिक गोरा जी फॉर योर टाइम, एंड आई होप कि हम जिस देश दुनिया से आए हैं पाकिस्तान इंडिया की दोस्ती हो जाए, और पाकिस्तान इंडिया के साथ साथ हम इतना एक रोल मॉडल दोस्ती हो कि दुनिया देख के कहे कि ये दोस्त है, जैसे कनाडा अमेरिका की। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। लॉर्ड रेमी रेंजर बरतानिया में हमारी भारतीय हेरिटेज की वो हस्ती हैं जिन्होंने इंग्लैंड के अंदर पॉलिटिक्स का जो सफ़र है वो भारतीयों के लिए आसान किया, जिसके नतीजा में आज हम देखते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके ऋषि सुनाक। तो ये वो सफ़र है, ये वो राह थी जो लॉर्ड रेमी रेंजर और इन जैसे भारतीयों साउथ एशियंस ने इंग्लैंड में हमवार की। हम आने वाले दिनों में भी ऐसे इंटरव्यूज़ आपके सामने लाते रहेंगे। आज की बातचीत मेरे साथ और लॉर्ड रेमी रेंजर्स के साथ देखने सुनने का बहुत बहुत धन्यवाद। Subscribe TAG TV YouTube channel and press the notification button.